हेलो फ्रेंड्स। आज 7 नवंबर और आज एक्सपायरी था निफ्टी का। और आज मार्केट आप देखेंगे पूरा साइडवेज ही था। तो हमको कैसे पता चलेगा कि आज क्या करना है। तो मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते से ही नीचे आया। हमेशा की तरह हम 100 के बाउंड्री के ऊपर मार्क करके रखते हैं। ये है 20,900। अब मार्केट मॉर्निंग में 20,900 के नीचे आया तो 900 के नीचे क्या रहेगा, बेरिश रहेगा। वो डेटा आने के बाद हमको पता चलेगा कि क्या करना है। अब यहाँ पे एक गलती बहुत सारे लोगों ने की, और मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया था ब्रेकआउट ट्रेड। ब्रेकआउट ट्रेड आपने देखा नहीं होगा तो वापस एक बार देख लो। अगर आपने ब्रेकआउट ट्रेड देखा नहीं होगा तो आज यहाँ पे आपका लॉस हुआ होगा। अब ब्रेकआउट ट्रेड में आपको क्या देखना है, प्रीवियस डे का लो कहाँ पे है। प्रीवियस डे के लो के नीचे जाएगा तो ब्रेकआउट ट्रेड भी होगा और ट्रेंड रिवर्सल भी होगा। लेकिन यहाँ पे प्रीवियस डे का लो कितना है, 20,852। तो 20,852 पे हम यहाँ पे जाते हैं। देखो क्या हुआ, मार्केट बराबर प्रीवियस डे के लो के पास आया और यहाँ से सपोर्ट लिया। और मैंने ब्रेकआउट ट्रेड में आपको समझाया कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो जब तक इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं होती तब तक ब्रेकआउट ट्रेड नहीं लेना है। और कैंडल क्लोज नहीं होती या नीचे गया यहाँ से वापस रिवर्स जाता है तो यहाँ पे आपको एग्जिट करना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसके पहली चीज तो नीचे कैंडल क्लोज हुई नहीं, तो यहाँ पे कोई ब्रेकआउट ट्रेड आएगा नहीं। और यहाँ पे अगर लिया होगा तो आपको ये दूसरी कैंडल पे एग्जिट होना है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिया, उसने सपोर्ट लिया। और यहाँ पे अगर ये सपोर्ट आपको नहीं समझ में आया होगा तो यहाँ पे आपका लॉस हुआ होगा। अब मार्केट कहां तक जाएगा, ऊपर वापस 900 पे। तो 900 पे क्या दिखा रहा था, यहाँ पे कितना बच गया देखो, 939। 939 के डेटा में आपको दिखाता हूँ। 939 का डेटा है 900 के पास। 1,32,77,350 है कॉल राइटर, और पुट राइटर है 50 lakhs। तो इसका मतलब है कि आसपास 80 lakhs के आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो 80 lakhs का रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, बिल्कुल स्ट्रांग है। तो 80 lakhs के रेजिस्टेंस पे यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं, रेजिस्टेंस का ट्रेड। तो ये रेजिस्टेंस का ट्रेड अगर लेते हैं तो टारगेट कितना है, 30 पॉइंट। 30 पॉइंट यहाँ पे मिल गए, 30 पॉइंट। और यहाँ पे ये 30 पॉइंट मिल गए। और हमको क्या, कौन बताएगा फिर इसके बाद, वो डेटा बताएगा बड़े टारगेट के लिए जाना है कि नहीं जाना है। तो यहाँ पे वापस क्या हो रहा था, वापस बार बार सपोर्ट ले रहा था। तो यहाँ पे 30 पॉइंट बुक करके एग्जिट हो जाएंगे। अब यहाँ पे दूसरी बार वापस मार्केट ऊपर गया, कितने बजे, 10:40 को। अब यहाँ पे 10:40 को जब मार्केट ऊपर गया 900 के ऊपर, हम क्या करेंगे, कॉल बाय लेंगे। और यहाँ से अगर नीचे आता है तो पुट बाय लेंगे। तो यहाँ पे एक ही कैंडल बनाई और बड़ी वाली कैंडल बनाई। तो इसका डेटा मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी वजह से आपको क्या करना है, यहाँ पे पुट बाय पे नहीं जाना है। तो इसने क्या किया, कितने बजे, 10:40। तो ये 10:40 का डेटा कब आएगा, 3 मिनट के बाद आएगा। 10:40 का डेटा आएगा, ये देखो यहाँ पे। अभी यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 15 lakhs पुट राइटर बढ़ गए, 5 lakhs पुट राइटर बढ़ गए, 39 lakhs क्या है, कॉल राइटर जो है बढ़ गए। यहाँ पे वापस 1 लाख पुट राइटर बढ़ गए, 9,64,000 पुट राइटर बढ़ गए। और यहाँ पे हमको क्लियर मिल गया 10:43 को कितने बढ़ गए, 1,02,17,450 पुट राइटर बढ़ गए। तो 1 करोड़ बहुत अच्छा डेटा होता है। फिर क्या हो गया, यहाँ पे हम ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा आपको वेट करना है तो कंसोलिडेट जब हुआ तो इसके ऊपर कहीं पे भी हम ट्रेड ले सकते हैं। तो अगर यहाँ पे लिया, यही कैंडल क्लोज होने के बाद यहाँ पे डेटा नहीं था तो आप थोड़ा लेट भी ले सकते हैं। तो लेट लेंगे तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे कहीं तो भी ट्रेड हो गया। और ये इसका टारगेट है 30 पॉइंट, और 30 पॉइंट के आसपास यहाँ पे मिल गए। अब यहाँ पे 30 पॉइंट पे आधे बुक कर दिए। अब इसको 30 पॉइंट मिलने के बाद हमको क्या करना है, बड़े टारगेट के लिए जाना है। अब बड़े टारगेट के लिए जाना है तो दो चीजें हमको देखना है कि 19,000, 20,950 के पास क्या है। और दूसरी बार कंटिन्यूस क्या आना चाहिए, पुट राइटिंग बढ़ना चाहिए। तो कितने बजे मैं आपको दिखाता हूँ, 11:05 पे। 11:05 पे यहाँ पे क्या दिखा रहा है डेटा, क्लियर सपोर्ट डेटा दिखा रहा है। तो सपोर्ट का डेटा है, तो हमको क्या करना है, बड़े टारगेट के लिए जाना है। तो सपोर्ट का डेटा दिखा रहा है 11:05 पे। और कंटिन्यूस क्या दिखा रहा है, यहाँ पे पुट राइटर, पुट राइटर, पुट राइटर, पुट राइटर, पुट राइटर बढ़ रहा है।
तो यहाँ पे क्या हो गया, स्ट्राइक प्राइस चेंज हो गई, 20,800 से 20,900 स्ट्राइक प्राइस बदल गई, इसलिए डेटा चेंज हो गया। तो डेटा चेंज हो गया तो इसको इग्नोर करना है, इसके बाद वाला डेटा देखना है। वापस पुट राइटिंग बढ़ गया, और यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉल राइटिंग बढ़ना चालू हो गया। एक बार कॉल राइटिंग बढ़ा, फिर 11 लैक्स बढ़ा, फिर 8 लैक्स बढ़ा। तो यहाँ पे आपने समझ जाना है कि अभी हमको कॉल में नहीं जाना है। कितने बजे, 11:22 को देखते हैं। मार्केट अगर ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो बात अलग है, नीचे की तरफ आ रहा है तो क्या करना है, एग्जिट करना है। 11:22 देखो यहाँ पे 11:22 हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एग्जिट करना है। क्यों, क्योंकि मार्केट ऊपर से नीचे गिर रहा है। नीचे कहाँ तक गिरेगा, ये एटलीस्ट बाउंड्री तक गिरेगा, 20,900 तक ये नीचे गिरेगा। मैं यहाँ पे वापस बाउंड्री लगा देता हूँ, 20,900 तक मार्केट नीचे आएगा। तो यहाँ पे एग्जिट हो गए, वापस यहाँ पे आया। तो यहाँ पे कितने बजे, 11:43 का मैं डेटा आपको दिखाता हूँ। 11:43 का डेटा है। 2,19,11,750 900 पे यहाँ पे रजिस्टेंस था, और 2,50,63,000 क्या था, सपोर्ट था। एक सेकंड यहाँ पे देखते हैं हमको कौन सा डेटा चाहिए। 900, 20,900, यहाँ पे 20,900, हाँ। तो ये डेटा था। तो यहाँ पे क्या है, क्लियर कुछ है नहीं, सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ भी क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे सपोर्ट का ट्रेड लेना है क्या, यहाँ पे फिर सपोर्ट का ट्रेड नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा होना चाहिए 1144 को डेटा जो होना चाहिए 1144 को। तो यहाँ पे ज्यादा सपोर्ट नहीं, कितना है, 30 लैक्स के आसपास सपोर्ट है, लेकिन कॉल राइटिंग भी ज्यादा है, पुट राइटिंग भी ज्यादा है। तो यहाँ पे ऐसी जगह पे सपोर्ट का ट्रेड नहीं लेना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट कंटिन्यूस ऊपर जा रहा था, वापस सपोर्ट पे आ रहा था, ऊपर जा रहा था, वापस सपोर्ट पे आ रहा था, ऊपर जा रहा था, वापस सपोर्ट पे आ रहा था। अब यहाँ पे तो सपोर्ट का ट्रेड नहीं मिला। देख लेते हैं यहाँ पे मिल सकता है क्या, 1234 को 1234 को डेटा देखते हैं। यहाँ पे 45 और 70, मतलब 30 लैक्स के आसपास सपोर्ट है। लेकिन ये भी है कि यहाँ पे कॉल राइटर भी ज्यादा है, पुट राइटर भी ज्यादा है। तो ऐसी जगह पे और क्या हो रहा है, मार्केट कंसोलिडेटेड हो रहा है, ना इसके नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बार बार ट्रेड नहीं करना है। और मार्केट क्या हो रहा था, कंसोलिडेटेड हो रहा था। कंसोलिडेटेड मार्केट हुआ तो आपको क्या करना है, ट्रेड नहीं करना है। तो एक ही ट्रेड था यहाँ पे मॉर्निंग में, जो ट्रेड मैंने आपको बताया, पहला ट्रेड ये था पुट बाय का, यहाँ पे 30 पॉइंट आ गए। दूसरा ट्रेड था यहाँ पे कॉल बाय का, यहाँ पे भी 30 पॉइंट आगे। और इसके बाद कोई ट्रेड नहीं है। अगर इसमें इसके अलावा कोई ट्रेड लिया होगा तो आपको ओआई डेटा ने नहीं बताया वो ट्रेड लेना है। तो ये, और क्या हुआ फिर थोड़ी देर बाद हमको पता चल गया कि मार्केट साइडवेज जा रहा है, तो कुछ नहीं, लैपटॉप बंद करना है, कुछ नहीं करना है। तो इस तरह से आज का ट्रेड था ओआई डेटा देख के। तो जैसे मैंने आपको बताया वैसे आपको देखना है और वैसे आपको ट्रेड करना है। ओआई डेटा आपको क्या बताएगा, ओआई डेटा आपको सिर्फ ये बताएगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, सपोर्ट कहाँ पे, रेजिस्टेंस कहाँ पे है। ये सारी चीजें आपको ओआई डेटा दिखाएगा, और उसके हिसाब से आपको आपका ट्रेड लेना है। ओके, गुड डे।